हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। इसी तरह से शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का, 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट बैक पार्ट निकालने के बाद ही फ्रंट पार्ट निकालेंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालना है। हमारा फ्रंट ओपन पर है ये, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है। और प्रिंसेस कट है तो हाफ इंच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच पर। और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों मार्किंग छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रख लेना है। दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से हमने कटिंग की। तो बहुत ही इजी है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना। देखिए, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है। तो फ्रंट के आर्म होल के लिए चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1.25 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है, लेकिन हम बैक का ही आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। अब नेक हमारा मैंने विड्थ में रखा है 4 इंच और फ्रंट के नेक की लेंथ भी रख रही हूँ मैं 4 इंच। ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप देना है। अब नीचे से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो मैं नीचे से रख रही हूँ मैं 3.5 इंच पर और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच और यहाँ से मैं 4.25 इंच सामने की तरफ लेते एक टक्स पॉइंट निकालेंगे और ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे से विड्थ में 1.5 इंच रखना है और ऊपर लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेना है और प्रिंसेस कट का शेप देना है। इसी तरह से आर्म होल की तरफ से लाइन ले जाएंगे और प्रिंसेस कट का शेप देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से 1.5 इंच जो हमने टक्स निकाला था उसका 1.5 इंच बढ़ा लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए छाट लेना है। इसी तरह से प्रिंसेस कट के बहुत ही इजी मेथड से ये बनाना। और यहाँ से सेंटर निकालेंगे और 1 इंच का हमें टक्स दे देना है। यहाँ से ले रही मैं 2.5 इंच और दोनों साइड से हाफ इंच लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ऐसा छोटा टक्स निकालेंगे सेंटर से बराबर से। देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आर्म होल हमें बैक पार्ट का ही कट करना है, फ्रंट का हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे, ताकि प्रिंस कट ज्वाइन करने के बाद जो हमारा कम ज़्यादा हो तो उसको छाटना पड़ता है, इसीलिए स्टिचिंग के बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसी तरह से देखिए, मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा और सेंटर हमें ये फ्रंट ओपन है तो सेंटर से ही कट करना है। अब हम इसको स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए, नेक की कटिंग कर ली है मैंने। अब मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। इसी तरह से मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रख लेना है और नेक को सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है और पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब अस्तर को पलटा लेते हैं और एक रॉप स्टिच लगाएंगे। बहुत ही इजी है। इसी तरह से नेक बनाया तो बहुत इजी और अच्छे फिनिशिंग के साथ नेक तैयार होता है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है चारों साइड से स्टिच करते हुए।
अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें सेकेंड पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो उसका भी नेक रेडी करेंगे और जो हमने टक्स निकाला था उसकी स्टिच कर लेंगे। बराबर लाइन के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है इसी तरह से। अब इसका भी नेक रेडी करेंगे दूसरे पार्ट का और उसको भी छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब अस्तर को पलटा लेते हैं और एक रफ स्टिच लगाएंगे। बाद में हमें ये रफ स्टिच निकाल लेना है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम अटैच कर लेते हैं। अब जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें साइड का पार्ट भी रेडी करना है। तो साइड का पार्ट हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे साइड में हम स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा। और जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसीलिए मेन फैब्रिक हमें हाफ इंच बढ़ाकर कट करना होता है ताकि हम बाद में उसको छाट सके बराबर से। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको आमने सामने रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। अब जो हमारा कॉन्ट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है उसकी पाइपिंग रेडी कर लेनी है। तो पाइपिंग हमें पूरे में पट्टी लेनी है और उसको सीधा कट कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम उसको स्टिच लगाएंगे। ये बिना पैडेड वाला ब्लाउज है। आप पैडेड का बनाते हैं तो उसमें अलग प्रोसीजर होती है। देखिए पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पाइपिंग निकालते हुए हमें बारीक स्टिच कर लेनी है। पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए ये स्टिच करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग निकल के आ रही है। इसी तरह से पाइपिंग अटैच करना है और प्रिंस कट का पार्ट अटैच करेंगे। प्रिंस कट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से आर्म होल की तरफ ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम इसको आर्म होल की गोलाई में उसको छाट सके। इसलिए हमेशा प्रिंस कट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन करना है और टक्स पॉइंट के यहाँ से बराबर राउंड से हमें ज्वाइन करना है, तभी हमारे फिनिशिंग के साथ ये प्रिंस कट बैठता है। और उसको एक पैर का मार्जिन रखते एक स्टिच पक्की कर लेंगे। देखिए इसी तरह से गोलाई में हमें स्टिच कर लेनी है और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें आर्म होल की गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। इसी तरह से स्टिच लगाते हुए उसको कट कर लेना है। जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको बराबर से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए प्रिंस कट का पार्ट रेडी हो चुका है। दोनों पार्ट चेक कर लेंगे हाई हुक के यहाँ से बराबर है कि नहीं और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो नीचे पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। बाद में हम हाथ से उसको तुरपाई कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह से दोनों पार्ट की कमर पट्टी हमें अटैच कर लेनी है हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए। चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो हम उसको एक स्टिच लगाते हुए बराबर ला लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेते हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। बाद में हम जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और रफ स्टिच लगाएंगे। अब हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। सबसे पहले मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। जो हमने हाफ इंच बढ़ाकर फैब्रिक लिया था उसी को कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है हाई हुक की। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। नेक की तरफ से भी हमें पट्टी को पलटा लेना है फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेनी है।
पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉ स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच कर सकते हैं, मैं रॉ स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही अटैच कर लीजिएगा, ताकि वो सामने की तरफ आती है, इसलिए मेन फैब्रिक की बनानी होती है। अब पट्टी को फोल्ड करना है, नेक की तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। देखिए फिनिशिंग के साथ हम स्टिच करेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ये पट्टी अटैच करनी है और उसको कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब स्टिच को लॉक लगा लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और लगाएंगे। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।